तो क्या हाल चाल। स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला हमारा क्लास 12th कॉमर्स वाले लोगों के लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे कॉमर्स के तीन मेन सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स। इन तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वेटेज और साथ ही साथ इसकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है और किस तरह से हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी एक पूरे वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना है। और एक लास्ट में एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, तो उसको मिस नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सबसे पहले टॉपिक की ओर, या फिर आप कह सकते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि है हमारा इकोनॉमिक्स, क्लास 12th का चैप्टर वाइज वेटेज। इसमें हमारे तीन पार्ट्स होते हैं। 100 मार्क्स का जो हमारा इकोनॉमिक्स का पूरा सब्जेक्ट है, इसके तीन पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप क्लास 11th में पढ़ते हो। क्लास 12th में हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, यानी कि इकोनॉमी एज अ होल। हम एक एग्रीगेट, एक लार्ज लेवल पे बात करने वाले। अभी तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे चीज़ों के बारे में बात किया था। अब हम ऐसे पूरी इकोनॉमिक के बारे में बात करें, एक एग्रीगेट चीज़ के बारे में बात करें, तो उसके बारे में हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सेकेंड है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने क्लास 11th में, आपको याद हो, दो पार्ट्स थे। एक था हमारा स्टैटिस्टिक्स का, दूसरा था माइक्रो इकोनॉमिक्स का। यहाँ पे क्लास 12th में बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं दिमाग मुझे तो झल्ल छूट जाता है, क्योंकि पार्ट ए में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, चलिए ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप पढ़ते हो, आप सीखते हो, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेरा बस ये मानना है कि ये क्यों है, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना है भाई। हमें ये जानना है कि आने वाले समय में क्या चीज़ें होने वाली, कैसे होने वाली। पहले का ठीक है, थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाए, बट आप पूरा पूरा एक सब्जेक्ट ही बना दे रहे हो इसको, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें 3 यूनिट्स हैं। चैप्टर तो मल्टीपल होते हैं हर बुक में, या फिर एनसीईआरटी या हर बुक में अपने अपने हिसाब से अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। मेन 3 टॉपिक्स या फिर यूनिट्स होते हैं। पहले हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, यानी कि 1947 से 1999 तक हमारा इकोनॉमी कैसे डेवलप करी है, उसके बारे में हम पता करेंगे, जिसका कि हमारा 12 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। थर्ड है हमारा करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी अभी कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है, ये हमारे 20 मार्क्स का आता है हमारे बोर्ड्स में। थर्ड है हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, 8 मार्क्स का। ये हो जाता है हमारा 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का हमारा बोर्ड एग्जाम में आएगा। 20 मार्क्स का एज सिंपल, आपको पता ही है, 20 मार्क्स का हमारा जो प्रैक्टिकल होता है, इंटरनल आप कह सकते हैं, या फिर वाइवा। इंटरनल तो क्या ही कहेंगे, बिकॉज आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आप बाहर से जो वाइवा लेने वाले होते हैं एग्जामिनर्स, वो आते हैं आपके। और हमने पार्ट भी देख लिया, सी देख लिया। ए में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, सबसे पहले ये हमारे चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं। नंबर में भले ही कम है, लेकिन मैं बता दूं आपको, चैप्टर पढ़ने में आपके पसीने छूटेंगे। बट आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं बैठा हूँ यहाँ पे। मैं खुद एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक अपने बुक से पढ़ाऊंगा। अपनी बुक, जी हाँ, मैं अपनी बुक बना चुका हूँ। पिछले 2 महीने से मैं उसमें लगा हुआ था। अपनी मैंने खुद की बुक बनाई है सारे सब्जेक्ट की, क्लास 11th, क्लास 12th, जो हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, उसकी खुद की बुक बनाई है। अगर आप उसको चाहते हो तो कैसे क्या करना है, वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो कि अगर आपको बुक चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैं अपने बुक से पढ़ाऊंगा सारे टॉपिक्स डिटेल में, एग्जाम्पल क्वेश्चंस के साथ उसको मैं कवर करवाऊंगा। सबसे पहले चैप्टर्स के बारे में बात करें, 5 चैप्टर्स हैं। पहला है हमारा नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स, 10 मार्क्स का आता है। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का आता है। इसमें हम सेबी, आरबीआई, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स का आता है। अब यहाँ पे अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर से याद हो, तो हम वहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात कर रहे थे, और प्राइस डिटर्मिनेशन वाले चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, छोटी छोटी बेस लेवल पे बात कर रहे थे। यहाँ पे आप देखिए नेशनल इनकम, पूरी इंडिया की बात हो रही। मनी एंड बैंकिंग, जितना बैंकिंग सिस्टम है, करेंसी जो है, पूरे करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, पूरे देश की बात हो रही है, इसीलिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया। माइक्रो नहीं बोलते, केवल इकोनॉमिक्स नहीं है, ये मैक्रो है, यानी कि पूरे इंडिया, जब भी कुछ भी हम पढ़ेंगे पूरा टॉप लेवल पढ़ेंगे, यानी कि उससे ऊपर है ही नहीं कुछ। गवर्नमेंट के बजट को देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एक तरह से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कह सकते हो, या फिर और भी सारी इसमें चीज़ें होती हैं। ये हमारा 6 मार्क्स का आता है। इसी तरीके से जो हमारा 100 मार्क्स का जो पूरा कवरेज है वो हो जाता है हमारा इसमें अगर मैं बात करूं
कि जो इकोनॉमिक्स है इसको आपको कैसी अप्रोच रखनी है, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें होंगी। ये जो हमारा पार्ट भी है ये तो प्योरली आपका रटने वाली विद्या है, यानी कि आपको इसमें रटना ही रटना पड़ेगा और कोई वो नहीं है। लेकिन इसमें एक मैं आपकी हेल्प करूंगा, मेरी रिवीजन जो लास्ट में जो मैं अपनी नोट्स दूंगा, जब मैं क्लास करवाऊंगा, जो नोट्स होंगी मैक्स टू मैक्स ये 3 जो यूनिट्स हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 पेज, इससे ज़्यादा नहीं, इसमें ख़त्म कर दूंगा। अगर आप उस 20 पेज को रट लोगे आपके एग्जाम में 40 मार्क्स में से 38 या 39 मार्क्स मेरी गारंटी है, 40 भी आ सकते हैं अगर आप अच्छे से और पढ़ के जाओगे तो। देखो मैं प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूँ, ये नहीं कहूँगा 40 में से 40 आएंगे, बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं आप चूकोगे ही, बिकॉज इसमें डेट्स भी याद रखनी पड़ती हैं। तो ये हो गई हमारी बात इकोनॉमिक्स की। अब हम बात करने वाले हैं हमारा सेकंड, जो कि है हमारा बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। बिजनेस स्टडीज़ का क्या होने वाला है सिस्टम पानी। तो बिजनेस स्टडीज़ की बात करूँ तो इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। पहला हमारा होगा प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। फंक्शंस 5 होते हैं, अभी मैं बता देता हूँ, प्रिंसिपल्स बहुत सारे होते हैं उसके। सेकेंड हम बात करेंगे, पार्ट भी होगा हमारा बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। अगर आपको याद हो बिजनेस फाइनेंस हमारा क्लास 11th में भी था, तो थोड़ा बहुत हमने वहाँ पे पढ़ा है, अब पूरा यहाँ पे पढ़ लेंगे। और मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कुछ बेच रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग वगैरह कैसे करनी चाहिए, पैकेजिंग वगैरह हमें कैसे रखनी चाहिए उसकी। सी वाला जो हमारा है, सी फॉर क्या, कैट, उसमें प्रोजेक्ट फाइल, वाइवा वोस, बाहर से टीचर आएंगे, प्रोजेक्ट फाइल देखेंगे, आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, आप नहीं बता पाओगे, आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। वाइवा में कैसे क्या करना है वो वाइवा से पहले मेरी वीडियो एंड मतलब नवंबर दिसंबर तक मेरी वीडियो आ जाएगी, उसमें वाइवा में कैसे करना है सब, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, सब मुझ पर छोड़ दो, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट गाइड करता हूँ मैं चलूँगा। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करो, 2 दिन में या एक ही दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी विल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मार्क्स की बात करें तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है सॉरी थोड़ा सा गला खराब है, चैप्टर 1, 2, 3 जो कि हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक तरह से कह सकते हैं मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे क्या क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट, ये 3 चैप्टर मिला के हमारे होंगे 16 मार्क्स के। उसके बाद हमारे ये जो 5 है 4 to 8 ये हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है, ये 5 जो हमारे हैं ये हमारे क्या, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है हमारी। ये जो फंक्शंस लिखा है ये 5 ये हमारे ये फंक्शंस हैं। तो इसमें क्या क्या है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ये हमारा आएगा 14 मार्क्स का। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये हो गए हमारे 20 मार्क्स, यानी कि 3 मिला के 20 मार्क्स के, ये 2 मिला के 14 और ये 3 चैप्टर मिला के 60 मार्क्स का। उसके बाद इंडिविजुअली हमारे चैप्टर्स आ जाते हैं स्टैंड अलोन। फाइनेंशियल मार्केट 8 मार्क्स का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8 मार्क्स का, फाइनेंशियल मार्केट 7 मार्क्स के, इसमें हम मनी मार्केट, हमारा स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें मार्केटिंग मिक्स, 4 P's ऑफ मार्केटिंग अगर आपने सुना हो तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स के कुछ रूल्स रेगुलेशंस ये सारी चीज़ें कवर होंगी। तो ये था बिजनेस स्टडीज़। अगर इसकी अप्रोच के बारे में बात करें तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इसके लिए कोई भी मटेरियल रिफ़र नहीं करना है। जो मैं नोट्स दूंगा उस नोट्स को केवल पढ़ना है, समझना है, अगर रटना चाहते हो रट लेना, केवल उतना पढ़ लेना, उसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। अब लास्ट है जो कि हमारा है अकाउंट्स। उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी में सेम 3 पार्ट्स A, B, C। पार्ट ए में हमारे 2 आएंगे यूनिट्स, पार्ट बी में 2 यूनिट्स, पार्ट सी में हमारा प्रैक्टिकल जो 20 मार्क्स का आता है वो। डिटेल में बात करूं तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स हमारा 36 नंबर का आता है। इसमें मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं इसको हम पहले लास्ट में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं यूनिट्स के नेम। इसमें हमारे पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड पहले हमारा एक एनजीओ करके टॉपिक था, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, वो वाली चीज़ें थी, तो वो तो अब तो सिलेबस से हट गया है। उसके बाद है हमारा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बारे में हम बात करें, यानी कंपनीज की अकाउंटिंग कैसे होती है, ये हमारे 24 मार्क्स का होगा। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया, अब उससे हम एनालाइज करेंगे चीज़ें, क्या क्या टॉपिक्स हैं आगे हम देखते हैं। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये अकेला पूरा एक चैप्टर है जो कि 8 मार्क्स का आने वाला है। ईजी चैप्टर है,
स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट और कन्फ्यूजन दोनों होगी, बट एक बार आपको समझ में आ जाता है तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। टॉपिक्स की बात करूँ कैसे कैसे टॉपिक्स होंगे, तो ये बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, हमारा जो सबसे पहला यूनिट नंबर 1 है। गुडविल का वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, गुडविल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसका कैलकुलेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। चेंज इन पीएसआर, पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप में हमारे एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते हैं, यानी कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट, अगर 100 रुपये आ रहा है, हम 4 लोग हैं तो हम 25-25 रुपये ले रहे हैं कि कोई 50 ले रहा है, बाकी सब लोग 10-10 ये ले रहे हैं, या कैसे क्या उसका शेयरिंग होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसमें अकाउंटिंग कैसे होगी, कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है या कोई पार्टनर चल बस उसका टिकट कट गया, उसके बारे में हम कैसे अकाउंटिंग प्रोसीजर होगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है अगर वही बंद हो गई तो उसमें हम क्या अकाउंटिंग करेंगे, तो हो गया। तो ये जो आपका यूनिट नंबर 1 है उसमें आप ले लीजिए, यहाँ से ले करके ये जो इतने चैप्टर्स है ये हमारी यूनिट नंबर 1 में हम कवर करेंगे। उसके बाद है हमारा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ये हमारा कंपनीज से रिलेटेड हो गया। शेयर को फॉरफीचर करेंगे, रीइशू करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, अकाउंटिंग क्या है, सब चीज़ें हम डिटेल में टाइम टू टाइम सीखते चले जाएंगे। अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, बट बिलीव मी आप मेरे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। सारे वीडियोस अगर आप देखोगे बिना मिस करे और लास्ट तक देखोगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाने वाली हैं। उसके बाद जो एनालिसिस वाला पार्ट आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसमें अकाउंटिंग रेशियोज़, बहुत सारे रेशियोज़ है, मैं बता रहा हूँ आपका सर दर्द होने वाला है रटने में। यहाँ पे मैं कहूँगा अकाउंट्स समझ लोगे सारा, बस अगर थोड़ा बहुत रटने वाला काम आएगा तो एनालिसिस वाला, एनालिसिस में आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा बिकॉज उसमें रेशियोज़ हैं। समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं समझ पाओगे तो याद करना पड़ेगा। लिक्विडिटी रेशियो क्या होते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं। उसके बाद हमारा कैश फ्लो जो कि हमारा खुद का एक स्टैंड अलोन चैप्टर भी है। तो इस तरह से हमारा जो क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस का जो डिस्कशन है हो जाता है कंप्लीट। और अनाउंसमेंट की बात करूँ तो बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बात करूँगा आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉमर्स, अगर आप क्लास 12 के हो तो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, नोट्स, क्वेश्चंस, रिवीजन वीडियोस, रेगुलर लेक्चर्स, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, कोई और ऐप या टेलीग्राम या कुछ डाउनलोड करने को नहीं कह रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे सारी चीज़ें डिटेल्स मिल जाने वाली हैं। उस वीडियो को देखना नहीं भूलना है। इस वीडियो को, जो ये वीडियो है, अगर आप जब देख रहे हैं, जब ये डेट इसकी पब्लिश हुई है, आप डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे वहाँ आपको अब दिख जाएगा। इसी के 2 या 3 दिन में मैं उस वीडियो को ला दूंगा। एक तरह से बैच अनाउंसमेंट वीडियो होने वाला है, उसमें मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कब क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना है। यहाँ तक आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखें 5 लाइक्स का, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो और शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ और बता दो उनको कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है। मिलता हूँ मैं उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।